मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही? क्या पैसे कमाने की इच्छा केवल एक इच्छा बनकर रह गई है, परंतु धन नहीं आता आपके पास? खूब परिश्रम करते हो आप और फल शून्य के समान मिलता है। 100 गुना परिश्रम करते हो तो 10 गुना भी फल नहीं मिलता है। रगड़ दिया तुमने पूरे जीवन, इतना काम किया, और यदि तुम्हारे काम के बदले बराबर में तुम्हें फल मिल जाता तो तुम कहाँ होते तुम खुद नहीं सोच सकते, परंतु कभी भी तुम्हारे भाग्य ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। देखो, जब खूब खटो, खूब काम करो, शरीर से तुमने जीत तोड़कर काम कर दिया और फल ना मिले, तो कौन सा ग्रह है जिसे खुश करने की आवश्यकता है? कौन सा ग्रह बोल रहा है कि बस मेरा कुछ उपाय करो, मैं तुम्हारे परिश्रम का 100 गुना फल तुम्हें दूंगा। मैं अपने हर वीडियो में थोड़ी सी ज्योतिष की जानकारी अपने व्यूवर्स को जरूर देती हूँ, ताकि धीरे धीरे आप भी बन जाओ एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर। कोई आपको बेवकूफ ना बना सके और छोटी बड़ी समस्याओं के लिए आपको बार बार अपनी कुंडली दिखाने की आवश्यकता ना पड़े। यदि भरपूर प्रयास तुम करते हो और सफलता नहीं मिलती, यदि खूब काम करते हो तुम और उसके बराबर का फल तुम्हें नहीं मिलता, तुम्हारी आंखों के सामने 2 मित्र हो तुम और तुम्हारा मित्र बचपन से साथ पढ़ाई किए, भले वो थोड़ा कम भी पढ़ा, आप ज्यादा पढ़े, दिमाग भी आपका ज्यादा अच्छा था, परंतु उसने ऐसे ही एक दुकान खोली, ऐसा एक स्टेप लिया कि बस आज कहां से कहां पहुंच गया। तुम अभी तक रगड़ रहे हो, वही परिश्रम कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, थोड़ा सा धन कमा रहे हो, खाने पीने में खर्च हो जा रही है, और इसने बैंक बैलेंस मजबूत कर लिया, आज करोड़पति की श्रेणी में आ रहा है, एक ब्रांड बन रहा है। तो कौन सा ग्रह है जो अचानक से मनुष्य का ब्रांड बना देता है? एक पहचान बन गई। शहर में 1-2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसे हर कोई जानता है, तो हम वो क्यों नहीं बन सकते? कौन सा ग्रह? जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रही हूँ केतु ग्रह की। भूल जाते हैं लोग, इसे सुस्त समझते हैं। 7 नंबर केतु ग्रह। यदि आपका जन्म किसी भी माह के 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, तब भी आपका स्वामी केतु है, और नहीं भी हुआ है तब भी जब हर कोई जो परिश्रम कर रहा है, शरीर से खट रहा है, केतु ध्यान रख रहे हैं उसका। तो चलिए केतु को प्रसन्न करते हैं और अपनी किस्मत, अपनी कायाकल्प रातों रात बदलते हैं। केतु यदि प्रसन्न हो जाए तो कहा ना मैंने, ब्रांड बन जाएगा आपके नाम का। शहर में, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में कोई भी व्यक्ति उतरेगा ना, आपका नाम लेगा तो ऑटो वाला हो, रिक्शा वाला हो, या कोई भी व्यक्ति हो, आपके घर तक पहुंचाएगा उसे। कहते हैं ना, उसे कौन नहीं जानता। शहर में पहुंचकर मेरा नाम ले लेना, हर कोई बता देगा मेरे घर का पता, ये ब्रांड हो गया। एक केतु है। तो यदि तुम भी खूब कठिन परिश्रम कर रहे हो और नहीं सक रहे हो धन प्राप्ति, इतना पैसा आएगा, मैं क्या कहूं कि केतु प्रसन्न हो जाते हैं तो इतना पैसा आएगा कि तुम्हें लगेगा मैं पैसे कमाने में देर कर गया, काश ये सब उपाय मैं पहले करता तो मैं कहां से कहां होता। कोई बात नहीं, यदि आज आप मेरे इस चैनल पर आए हैं पहली बार, आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, तो समझिए केतु की प्रसन्नता होने जा रही है आप पर। मेरा बताया कुछ उपाय, जो सिर्फ केतु से जुड़े आज उपाय बताऊंगी, और सारे के सारे करना, 1 रुपए का खर्च नहीं है, सारे के सारे करना। किस्मत ना बदल जाए तो कहना, केतु की ऐसी कृपा बरसेगी, करोड़ों रुपए बरसेंगे पानी की तरह। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो जागृत मंत्र है जो जीवन को प्रसन्नता से, आनंद से भर देता है। हर काम बनेंगे, खूब पैसे कमाएंगे, जीवन सार्थक हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त करोगे। कम मेहनत से भी खूब पैसे प्राप्त करोगे, हर काम बनेंगे। ओम नमः शिवाय का जप अपनी जिह्वा पर रखा करो। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। किस्मत ना बदल दूं तो कहना। चलिए केतु को प्रसन्न करते हैं। प्रथम बात ध्यान से सुनो, हर दिन घी का दिया जलाओगे अपने घर में, हर दिन भगवान गणपति जी के सामने दिया रखना। जो पूजा आरती करते हो, जिस विधान से करते हो करो। केवल तुम्हारे हाथ से प्रतिदिन घी का दिया जलने मात्र से केतु मजबूत होता चला जाएगा और तुम पर उसकी कृपा दृष्टि
बढ़ती चली जाएगी। हर बुधवार के बुधवार भगवान गणपति जी को अरवा चावल और दुर्वा साथ में मिलाकर चढ़ाना, हल्दी का तिलक उन्हें देना, फिर उनकी पूजा आरती जैसे करते हो करो। केवल गणपति जी को दुर्वा चढ़ाने मात्र से केतु की ऐसी कृपा बरसती है मनुष्य पर कि वो कहते हैं ना कि छोटी सी दुकान से करोड़पति बन गया, यह केतु है। भूल कर भी दूसरे की चुगली, शिकायत और आलोचना से बचना होगा। तुम्हारा भाग्य खूब साथ दे रहा है, सब कुछ तुम्हारे पास है, केवल तुम बैठ बैठ कर अपनी किस्मत खराब कर रहे हो, दूसरों की आलोचना कर रहे हो, इसकी शिकायत उसकी शिकायत, बैठे हो तो किसी को गाली दे रहे हो, किसी में कमी निकाल रहे हो। केवल इतना करने मात्र से केतु बिगड़ रहा है, तो अपनी जुबान बंद कर लो। कुछ बोलने का मन हो ना तो किसी मंत्र का जप करो, परंतु किसी के बारे में बोलना छोड़ दो। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे केतु खराब हो रहे हैं। अब 2 ऐसे उपाय बता रही हूँ जिसे जरूर करना, ध्यान दो। केतु हमारा खुद का बेटा होता है, जो पुत्र संतान हमारी होती है वह केतु होते हैं। यदि तुम पुत्र पर हाथ उठाते हो, थप्पड़ मारते हो, पैरों से मारते हो, उसे गालियां देते हो, उसे कमी में रख रहे हो, वो कुछ मांगता है तुम नहीं देते हो, तो तुम्हारा स्वतः ही केतु बिगड़ जाता है। तो पुत्र को प्रेम करो, उसका सम्मान करो। तुम्हारा बेटा है तो क्या हुआ, उसकी इज्जत करो, वह जो बात बोले उसे समझो, और समय समय पर अपने पुत्र को कुछ ना कुछ तोहफा और उपहार जरूर दो, जिससे कि उसमें अचानक से प्रसन्नता आए। जैसे अगर वो छोटा है, बच्चा आपका छोटा है, तो सरप्राइज गिफ्ट दो उसे, छोटी सी ही चीज दो, परंतु हमेशा सरप्राइज दो, जिससे कि वो अचानक से खुश हो जाए, तुम्हारा केतु प्रसन्न हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अपने घर के आसपास जो भी मंदिर हो, मंदिर के ऊपर तिकोना नारंगी रंग का झंडा लगाओ केतु के लिए, और अपने घर के साउथ डायरेक्शन में तिकोना नारंगी रंग का झंडा लगाओ। यानी एक झंडे में 2 तिकोने झंडे जो होते हैं, उसे अपने घर के साउथ डायरेक्शन में अपने छत के ऊपर लगा देना। शनिवार के दिन तुम्हें कुत्तों की सेवा करनी है, कुत्तों को प्रसन्न करना है, तो तुम उसके लिए अच्छी सी रोटी बनाओ, मीठी रोटी बना कर जाओ, कुत्ते को प्रेम से खिलाओ। फेंक कर रोटी घर मत आ जाना, प्रेम से रोटी तोड़ तोड़ कर कुत्तों को दो और वहीं रहना, वो खाए। कोई कुत्ता अगर तुम्हारे पास चला है, तुम्हारे पैर के पास घूमने लगे, प्रेम जताने लगे, तो उसे सहला देना, घर आकर हाथ धो लेना, उसे सहलाना, उसे थोड़ा सा प्रेम कर देना। केतु इतना सुधर जाएगा कि मैं क्या कहूं कि ये सारे जो छोटे छोटे उपाय बताए एक भी मिस मत करना, ये सारे काम करना प्रारंभ कर दो, केतु तुम पर धन की बारिश करना प्रारंभ कर देगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी साझा करें, केवल 1 हफ्ते में तुम्हें असर नजर आएगा। कहां से पैसे आने लगेंगे तुम खुद हैरान रह जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।